नमस्ते गाइस, मेरा नाम अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का स्पीक अर्बन इंग्लिश में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कैसे आप एक सेल्स के इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग जॉब की तैयारी कर रहे होंगे, जिसमें से एक बहुत ही पॉपुलर और एक बहुत ही चैलेंजिंग सी प्रोफाइल होती है हमारी सेल्स की। ठीक है दोस्तों, अब सेल्स के इंटरव्यू को दोस्तों आप कैसे क्रैक करेंगे, तो यही हम इस वीडियो में आज सीखते हैं। दोस्तों देखिए, सेल्स के इंटरव्यू में जाने से पहले आपको कुछ तैयारियां जरूर कर लेनी चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि क्या सवाल आ सकते हैं सामने इंटरव्यूअर से और आप उसको जवाब किस अंदाज में दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी इंटरव्यू तो उसमें सबसे पहले और मोस्टली जो आस्क्ड क्वेश्चन होता है आपका, वो होता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ यानी अपने बारे में कुछ बताएं। दोस्तों, जिन्होंने इंटरव्यू दिए आप में से उन्हें पता होगा, जिन्होंने नहीं दिए, जो फ्रेशर हैं या जो जाने वाले हैं, जिनका पहला इंटरव्यू है, कोई भी जॉब हो दोस्तों, ये सवाल तो पूछा ही जाता है। अब दोस्तों देखिए, इसका जवाब आप कुछ इस अंदाज में दे सकते हैं। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप कह सकते हैं माय नेम इज अभिमन्यु। अब जो भी आपका नाम है आप वो लिख दीजिएगा। उसके बाद आप कह सकते हैं एंड आई बिलोंग टू दिल्ली या मुंबई, कोलकाता, जहां से भी आप हैं। उसके बाद आप थोड़ी सी अपनी एजुकेशन के बारे में बताएंगे। आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम ABC यूनिवर्सिटी। या फिर दोस्तों जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है आप वो बताएंगे, और जहां से भी आपने स्कूल या यूनिवर्सिटी से किया है उसका नाम बताएंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर आप कहीं जॉब कर चुके हैं पहले, तो आप कह सकते हैं आई हैव बीन वर्किंग फ्रॉम द लास्ट 2 years 3 years, जितने भी सालों से आप काम कर रहे हैं, इन द सेल्स सेक्टर एंड आई एम करंटली वर्किंग इन ABC कंपनी। अगर आपने पहले किसी कंपनी में काम किया है तो वो बताएंगे इतने साल, और उसके बाद आप करंटली अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप वो भी बताएंगे कि करंटली आई एम वर्किंग इन दिस एंड दैट कंपनी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आप थोड़ा सा हॉबीज बताएंगे कि लाइक माय हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक एंड कुकिंग। ठीक है दोस्तों, जो भी आपकी हॉबीज है आप वो बताएंगे। उसके बाद आप अपनी स्ट्रेंथ्स बता सकते हैं दोस्तों, जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, जैसे कि आई एम अडेप्टेबल, आई एम अ क्विक लर्नर। अडेप्टेबल यानी दोस्तों आप अडेप्ट हो जाते हैं किसी भी एनवायरनमेंट में। जैसे कंपनी की बात करें तो जॉब में अगर डे शिफ्ट है, नाइट शिफ्ट है, इवनिंग शिफ्ट है, तो आप अडेप्टेबल है। कभी ओवर टाइम होना पड़ा तो आप करेंगे। क्विक लर्नर है मतलब कोई भी चीज आप बहुत जल्दी से सीख जाते हैं। ठीक है दोस्तों। अब ये दोस्तों इंट्रोडक्शन है। अब जो दोस्तों फ्रेशर है उन्हें एक्सपीरियंस बोलने की जरूरत नहीं है, वो एक्सपीरियंस वाला फेज हटा के बाकी सब अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका आंसर है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ का। अब दोस्तों देखिए, जब आप इंट्रोडक्शन अपना दे देंगे तो सेकंड जो क्वेश्चन आएगा इंटरव्यूअर की तरफ से, मोस्टली वो ये होगा व्हाई सेल्स, यानी आपने सेल्स को ही क्यों चुना। अब दोस्तों देखिए, इसका आंसर आप दोगे कि सेल्स एक बहुत ही रिवॉर्डिंग प्रोफाइल है, जिसमें हम अपनी स्किल्स एंड एबिलिटीज को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। ऑल्सो वी कैन मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी, और इस प्रोफाइल में हम एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि पैसा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नीड है। तो ये आप आंसर इसमें देंगे। ऑल्सो आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि आई लाइक टू इंटरैक्ट विद पीपल एंड आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एज वेल। अब आपने सेल्स इसलिए चुना है क्योंकि आपको लोगों से बात करना अच्छा लगता है। आपकी जो कम्युनिकेशन है, वार्तालाप जो आप करते हैं लोगों से, वो स्किल्स भी काफी अच्छी है। क्योंकि दोस्तों देखिए, सेल्स में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, तभी आप हायर होंगे। बिकॉज सेल्स इज समथिंग कि आप किसी को कुछ बेच रहे हैं, कोई सर्विस बेच रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो किसी को कुछ भी चीज बेचना दोस्तों, इट्स नॉट एन इजी टास्क। तो आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, तभी आप सामने वाले को कन्विंस कर पाएंगे।
और आप दोस्तों देखिए इसमें कह सकते हैं कि सेल्स एक एवरग्रीन प्रोफाइल है जिसमें हमेशा ग्रोथ के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। दोस्तों हर इंसान चाहता है कि वो लाइफ में आगे बढ़े, तरक्की करे, उसका प्रमोशन हो। सेल्स दोस्तों एक ऐसा प्रोफाइल है जो कि एवरग्रीन है, हमेशा हर कंपनी में रहता है सेल्स, और इसमें ग्रोथ के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको अपने बारे में अपनी खूबियां बतानी है, सेल्स को आप कैसे उस कंपनी की बढ़ाएंगे। तो आप यही कहेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स है, हार्ड वर्किंग है, सेल्स एक एवरग्रीन प्रोफाइल है। अगर आपने कोई कोर्स किया है MBA BBA सेल्स में, तो आप कह सकते हैं कि सर मैं सेल्स में मैंने MBA किया है या BBA किया है या कोई भी कोर्स किया है, तो इसलिए मैं अपनी एक सेल्स की जो है जर्नी स्टार्ट करना चाहता हूं। या अगर आप पहले काम कर चुके हैं तो आप कहेंगे कि सर मैं पहले यहाँ काम कर चुका हूँ सेल्स में, तो अब मैं एक बेटर अपॉर्चुनिटी की तलाश में हूं जो कि मुझे आपकी कंपनी में दिखती है, इसलिए मैं ये सेल्स का काम यहाँ पे करना चाहता हूं। अब दोस्तों देखिए इंटरव्यू आपका हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। हिंदी में तो मैं आपको बता ही रहा हूं, इंग्लिश में दोस्तों आपके सामने मैंने देखिए कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं हर क्वेश्चन के, तो आप इन्हें दोस्तों याद कर लीजिएगा। या तो आप अपने एंड से मेरी बातें समझ के कुछ अपने बना सकते हैं आंसर्स, तो वेल एंड गुड। अगर नहीं बना सकते तो जो मैं लिखा है उसी में बस अपना नाम, पता और जो भी चीजें हैं अपने हिसाब से चेंज करके उन्हें आप रट लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब उन्होंने आपसे पूछ लिया कि सेल्स क्यों चूज किया। अब दोस्तों आपने जब अपने बारे में बता दिया कि आपको सेल्स क्यों पसंद है, तो आपकी स्किल्स को चेक करने के लिए इंटरव्यूअर दोस्तों वो होता है जो आपसे सवाल करता है या जो आपका इंटरव्यू लेता है, जो HR होता है कंपनी का। ठीक है, तो वो जो आपका कंपनी का इंटरव्यूअर है वो आपसे कहेगा कि ये पेन बेच के दिखाओ या ये मोबाइल बेच के दिखाओ या कोई भी आइटम जो उसके आसपास होगा वो बोलेगा इसे बेच के दिखाओ। वो सिर्फ आपकी स्किल्स देखना चाहता है कि आप कैसे कम्युनिकेट करते हो। अब दोस्तों मान लीजिए उसने कहा कि आपको ये पेन बेच के दिखाओ, क्योंकि यूजुअली पेन ही बोलते हैं, तो इसका दोस्तों देखिए आप क्या आंसर देंगे कि सबसे पहले आप कहेंगे आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस यू दिस बेस्ट पेन विच इज मैन्युफैक्चर्ड बाय आवर कंपनी। मतलब आप ये कह रहे हैं उसे कि ये मैं आपको ये पेन दिखाता हूं जो कि बेस्ट पेन है जो कि हमारी कंपनी बनाती है। अब आपको दोस्तों कोई भी चीज बेचनी है तो आपको उस प्रोडक्ट की, उस सर्विस की तारीफ करनी होगी। तो दोस्तों वहां पे आप कहेंगे दिस पेन इंक ड्राई वेरी फास्ट। मतलब ये जो पेन है, जब आप इसे लिखेंगे पेन से तो इसकी जो इंक है ये बहुत ही जल्दी सूखती है, तो ये जब आप पेपर में लिखते हैं तो ये फैलेगी नहीं। उसके बाद आप कह सकते हैं इट इज अवेलेबल इन मल्टीपल कलर्स। मतलब पेन जो है काफी सारी कलर्स में आता है। दिस पेन हैज लॉन्ग लास्टिंग इंक फॉर बेटर एंड एफिशिएंट परफॉर्मेंस। मतलब इस पेन की जो इंक है वो जल्दी खत्म नहीं होती, बहुत ही लंबे दौर तक चलती है। उसके बाद आप कह सकते हैं दिस इज लीक प्रूफ सो यू कैन कैरी इट इजीली। मतलब ये लीक नहीं होता, तो आप इसे अपनी जेब में, पैंट में, कहीं पे भी रख के इजीली ले जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों थोड़ा और बढ़ाने के लिए आप कह सकते हैं इट कम्स विद एन प्रोटेक्टिव केस एंड इट इज नॉट ब्रेकेबल। मतलब पेन का एक प्रोटेक्टिव केस है, एक जो है बॉक्स है जिसमें आप उसे रखेंगे और ये पेन टूटता भी नहीं है इजीली। तो दोस्तों आपको उस प्रोडक्ट की जो भी वो चीज आपको बेचने के लिए देते हैं, मोबाइल या पेन या कोई भी चीज है, उसकी तारीफ करनी है। तो दोस्तों मैंने देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, ये आप याद कर लीजिए। ये मैंने पेन के बारे में लिखा है, ऐसे ही दोस्तों आप मोबाइल, लैपटॉप, किसी के बारे में भी बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो भी चीज वो दे रहे हैं आपको बेचने के लिए उसकी तारीफ करनी है। और दोस्तों अब ये कैसे, आप देखिए आपको प्रोएक्टिव होना है, आपको दिमाग में तुरंत सोचना है। कोई मोबाइल है तो मोबाइल के फीचर्स बता दिए, बैटरी के बारे में बता दिया, उसकी स्क्रीन के बारे में बता दिया, स्पीकर्स अच्छे हैं, आवाज अच्छी है, ये सारी चीजें आप तुरंत वहां पे उसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इन सब पॉइंट्स को आप बोल सकते हैं इजीली। दोस्तों अब इंटरव्यू में देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि ज्यादा टाइम नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत लॉन्ग आंसर देने हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं इंटरव्यू के लिए, तो लिमिटेड टाइम होता है, बहुत ही शॉर्ट में आपको आंसर देने पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ आपकी स्किल्स देखनी होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप लंबा आंसर देंगे तो सेलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं।
सिर्फ आपको टू द पॉइंट और एकदम फ्लो में बोलना है, ठीक है, शॉर्ट एंड स्वीट में, तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। अब देखिए दोस्तों, आपने ये, उन्होंने पेन बेचने को कहा, आपने पेन बेच दिया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे उन्हें आपकी सेल्स की स्किल दिख जाएगी। एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको सारे आंसर कॉन्फिडेंटली देने हैं। अब दोस्तों देखिए, अब उन्होंने आपकी सेल्स की स्किल्स देख ली। अब उसके बाद जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये हो सकता है, व्हाई शुड वी हायर यू। ये भी एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जाता है दोस्तों कि हम आपको क्यों हायर करें। अब इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों देखिए, आप कुछ इस अंदाज में दे सकते हैं कि आई थिंक आई हैव ऑल द रिक्वायर्ड स्किल फॉर दिस जॉब। मतलब इस जॉब के लिए जो भी चीज, जो भी स्किल्स नीडेड हैं, मेरे में वो सारी है। आई एम वेरी गुड इन कम्युनिकेटिंग विद द पीपल। माई हार्ड वर्क वुड बी अ की एसेट फॉर द कंपनी। मतलब मैं लोगों से अच्छे से बात कर लेता हूँ, कॉन्फिडेंटली, हार्ड वर्किंग हूँ। आई वॉन्ट टू ज्वाइन द कंपनी बिकॉज इट विल प्रोवाइड मी द राइट अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट माई कैरियर। मोर ओवर, I can enhance my skills and knowledge to serve the organization the best of my efforts and abilities। मतलब दोस्तों देखिए, आप इसमें मैंने यही कहा कि मैं कंपनी को इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूं बिकॉज ये एक बहुत ही राइट और ग्रेट अपॉर्चुनिटी है मेरे को अपना करियर स्टार्ट करने के लिए। अगर आप फ्रेशर हैं, यूजुअली दोस्तों देखिए जो एक्सपीरियंस्ड है उन्हें पता होता है क्या बोलना है, क्योंकि वो पहले भी इंटरव्यू दे चुके हैं। बट जो फ्रेशर है उन्हें सिर्फ अपने स्किल से, बोलने की स्किल से ही वो जॉब को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड वाले को एडवांटेज रहता है क्योंकि उन्होंने पहले काम किया है, तो वो अपना एक पुराने काम का भी एक ब्यौरा दे सकते हैं, तो वहां पे उनके नंबर बढ़ जाते हैं। बट जो फ्रेशर है तो कंपनी को पता ही नहीं है कि ये फ्रेशर है और ये काम करेगा भी कि नहीं, कितना लंबा टिकेगा। तो फ्रेशर को तो दोस्तों काफी कॉन्फिडेंटली और एकदम प्रॉपरली आंसर्स पता होने चाहिए, क्योंकि तभी उन्हीं बेसिस पे ही उसका सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी जब आपसे बोलेगी व्हाई शुड वी हायर यू, तो यहाँ पे आपको अपनी तारीफ करनी है कि मैं कम्युनिकेशन में अच्छा हूँ, मेरे पे सारे क्वालिटीज हैं जो भी इस जॉब के लिए चाहिए। मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं अडेप्टेबल हूँ, मैं एक क्विक लर्नर हूँ। मैं इसलिए ज्वाइन कर रहा हूँ बिकॉज मेरी जो नॉलेज स्किल्स हैं वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आके उन्हें और एनहेंस करूंगा और बढ़ाऊंगा और कंपनी को अपना बेस्ट दूंगा। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस आपके होते हैं इंटरव्यू में। बेसिकली मैंने दोस्तों सेल्स के बारे में आज बताया है। आने वाली वीडियोस में मैं और भी इंटरव्यूज जो होते हैं अलग कंपनीज में, अलग प्रोफाइल में, वो भी आपको बताऊंगा। यूजुअली दोस्तों क्वेश्चन सेम ही रहते हैं। सेल्स का है तो सेल्स के बारे में पूछेंगे, कोई मान लीजिए कस्टमर सर्विस है तो वो कस्टमर सर्विस के बारे में थोड़ा पूछते हैं, कोई डेटा एंट्री है तो उसमें ऑपरेशंस है उसमें। तो दोस्तों बाकी क्वेश्चन सेम है, बस जो एक हार्डकोर जो आपकी प्रोफाइल होती है उसके बारे में थोड़े से क्वेश्चंस आ जाते हैं। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, अगेन कहता हूं, समय ज्यादा नहीं होता इंटरव्यू में, तो शॉर्ट एंड टू द पॉइंट बट कॉन्फिडेंटली। अटकना नहीं है दोस्तों बोलते हुए बीच में ज्यादा। कोशिश करिएगा एक ही गो में बोले, हिंदी में या इंग्लिश में, जो भी, अगर जिस भी लैंग्वेज में इंटरव्यूअर आपसे बात कर रहा है उसी लैंग्वेज में आपको उसे जवाब देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चंस आप रेडी करिए, आप डेफिनेटली इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे।